जय भारत। मैं आज आपके सामने दो बातें करने आया हूँ जो वेरी सीरियस बात है। सोनिया जी के बारे में। राजीव जी, सोनिया जी को मैं जानता हूँ। राजीव जी का मेरा परिचय, मेरे जो जजमेंट्स थे वो माइनॉरिटी जजमेंट थे, उनका कानून करने के लिए मैं राजीव को मिला था और उन्होंने मुझे सहकार्य किया और उस जजमेंट से सरकार का हज़ारों करोड़ का फ़ायदा भी हुआ। उसके बाद राजीव जाने के बाद मैंने कोशिश करी सोनिया गांधी को मिलने की। मैं नाकाम रहा 10-5 साल, लेकिन आज उनके बारे में बोलने का मुझे इच्छा हुई। दो बातें थी। मैंने अभी कल रीगन के साथ इंदिरा गांधी का संभाषण देखा वीडियो पर। इंदिरा गांधी जी अमेरिका गई थी, रीगन के साथ एक 10 मिनट का कार्यक्रम है वो। उसमें उसके पीछे सोनिया गांधी खड़ी थी, स्टेज के नीचे, दोनों ऊपर थे और मेरे ख्याल से उनकी उम्र उस समय 30-35 साल की होंगी। सोनिया गांधी का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आज अर्नब गोस्वामी ने और उसको उनको हमेशा ही जो झेलना पड़ा है उसके बारे में जिक्र करने वाला हूँ। लेकिन इंदिरा गांधी ने तब रीगन को कहा था कि हम दुनिया के सभी देशों से मैत्री चाहते हैं, हम किसी से पंगा लेना नहीं चाहते, क्योंकि हमारे देश के ये प्रॉब्लम है। हम स्वतंत्रता का अनुभव, जिन्होंने कभी अनुभव नहीं किया वो अनुभव हम कर रहे हैं और उसको आगे बढ़ाना है। हमको देश में बराबरी का एक माहौल बनाना है। उन्होंने वहाँ कहा था कि हमारे देश में एक बड़ा तबका है कि जिसको कुचल कुचल के मारा गया है और उनको मुझे भारत में सबके बराबरी का दर्जा देना है। तो मुझे वो ताज्जुब हो गया कि अमेरिका में जाके इंदिरा गांधी ऐसा बोलती है। तो उन्होंने जो इमरजेंसी लगाई थी उस समय के थोड़े से सोशल वेलफेयर स्कीम का भी अभ्यास किया। क्या स्कीम्स थी कि भूमिहीनों को एप्लीकेशन करने के बाद कलेक्टर ने ज़मीन दी नहीं तो उसके तबादला होना चाहिए, उसको दंड भी होना चाहिए। तो ऐसे कई सोशल वेलफेयर स्कीम्स थी जो इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी में लगाई थी और देश के गरीबों का कल्याण करने का काम किया था। इमरजेंसी के खिलाफ है हम लोग। आज की इमरजेंसी उससे कई गुना बुरी है। अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी कई गुना बुरी है, लेकिन आज मेरा वो विषय नहीं है। तो वो सोनिया गांधी मैंने देखी वीडियो में और मुझे लगा कि सोनिया के बारे में दो शब्द बोलना चाहिए। सोनिया गांधी मेरे ख्याल से 20-22 साल की होंगी तब वो शादी करके यहाँ आई। कभी भी उसने सत्ता के पास भी जाने के कभी कोशिश नहीं करी। उसने खुद देखा है कि अपनी सास का क्या हुआ, उसने खुद देखा है कि अपने हस्बैंड का क्या हुआ। उसके बावजूद वो उन्हीं गुनहगारों को माफ़ करने के लिए कहती है और वो माफ़ भी हुए। उसने जब भी मौका मिला सत्ता से दूर रहने की कोशिश की। कांग्रेस का सदस्य भी नहीं बनी। 66 में आई, मेरे ख्याल से 96-97 तक वो कांग्रेस की सभासद भी नहीं बनी। राजीव गांधी के जाने के बाद नरसिंह राव को पीएम बनाया। नरसिंह राव मेरे अच्छे दोस्त थे, लेकिन वो कांग्रेस की बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि नरसिंह राव दिल से संगी थे और वो बाबरी मस्जिद गिरने दिया वो सिर्फ नरसिंह राव का छल कपटी कारस्तान था। तो सोनिया गांधी ने कांग्रेस कब संभाली?
जब कांग्रेस सत्ता में नहीं थी, जब गांधी फैमिली की चारों ओर से, चारों तरफ से गांधी फैमिली के विरुद्ध बोला जा रहा था, और जब वाजपेयी की सरकार आने वाली थी। आपको याद होगा कि वो जो सुषमा स्वराज थी वो अभी नहीं है, लेकिन वो कहती थी सोनिया गांधी ने कर्नाटक से कहीं बल्लारी से चुनाव लड़ा था, तो उन्होंने कहा था कि यदि सोनिया गांधी जीतती है तो मैं मेरे मुंडन करूंगा। सोनिया गांधी जीती, उसने मुंडन नहीं किया, और सोनिया पहले पार्लियामेंट में गई तो कैसी गई? अपोजिशन लीडर बन गई, क्योंकि वाजपेयी की सत्ता आई थी, उसके पहले कांग्रेस टूटी थी। सोनिया को मुलायम सिंह और शरद पवार ने विरोध किया था, और वाजपेयी की सरकार एक वोट से गिरी थी। उसके बाद उसने इलेक्शन लड़ा और वो सत्ता में आई। उसके पहले भी उन्होंने लड़ा था और वो सत्ता में नहीं थी। तो अपोजिशन लीडर करके जब सोनिया हाउस में जाती है, एक बाहर की लड़की, जब कभी पॉलिटिक्स में नहीं थी, तो क्या सहा होगा? हम देखते हैं अभी पार्लियामेंट में सोनिया के तरफ देख के मोदी कितना कुत्सित बोलता है, शाह कितना कुत्सित बोलता है। जिनको कुछ अकल नहीं, वो सब संसद सदस्य बीजेपी के गांधी फैमिली के विरुद्ध, नेहरू के विरुद्ध, सोनिया के को टोकते हुए संसद में बोलते हैं। कभी सोनिया की कुछ रिएक्शन आपने देखी? तो जब राजीव गांधी जाने के बाद, यदि वो बहुत रईस थी, बहुत उसके पास पैसे थे, हम बोलते जैसे गुल छपू यदि होती तो बच्चों के लेके इटाली जाती ना, गई नहीं। उन्होंने अच्छा गृहिणी का काम निभाया, अच्छा माता का काम निभाया, अच्छा जिसको बोलते हैं कि बहू का काम निभाया, अच्छा पत्नी का काम निभाया, और वो यहाँ डट से रही। सब वो दररोज के अपमान सहते हुए भी उसने ये मुकाबला किया। कल अर्नब जो उसके बारे में बोला, क्या ताल्लुक है उसका महाराष्ट्र के आज के पॉलिटिक्स में? वो पालघर के घटना से सोनिया का संबंध लगाना, यानी इस इतनी क्रूरता, नीचता, पाखंडता दूसरी हो ही नहीं सकती। और क्या बोलता है, इंडिया पूछता है कि तू क्या कर रही है, वो पालघर में ऐसा हुआ। एक तो यहाँ महाराष्ट्र की सरकार में आज जो कुछ चलती है वो शरद पवार की चलती है, वो मिनिस्टर उनका है। राज ठाकरे सीएम है, उद्धव ठाकरे सीएम है, तो सोनिया को पूछने की जरूरत क्या थी? लेकिन ये सब भाड़ोत्री टट्टू है, मोदी के चाटुकार है पत्रकार, सभी मीडिया देशद्रोह कर रही है। आज सरकार को सवाल पूछने के बजाय, सरकार के कमियों को सरकार को दिखाने के बजाय विपक्षियों को सवाल पूछती है। और ये 2014 के बाद हुआ है। परसों ही मीडिया के बारे में सोनिया ने बोला था कि आप मीडिया पर हजारों करोड़ खर्च कर रहे हैं तो बंद करो। तो मीडिया मोदी शाह के क्यों चाटता है? तो उसके ऊपर सरकार का खर्च होता है। तो मैं कहता हूँ कि सरकार के पैसे चलने वाला मीडिया सरकार को सवाल कैसा करेंगे? तो उसके बोलने के बाद मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सोनिया के बारे में बोलूं। तो जहाँ कुछ उसका संबंध नहीं उसको वहाँ घसीटा और ये देश में आज माहौल बना दिया। अभी जो भी कार्यकर्ताओं ने कंप्लेंट की है देश भर में, वो क्या सोनिया ने बोली है? उलट सोनिया ने तो कहा कि जो हुआ मैं छोड़ दिया, मैंने छोड़ दिया, मैं ऐसे बातों पर मुझे सोचने के लिए भी समय नहीं है। बहुत अच्छी बात करी उन्होंने। राहुल ने भी वही कहा। राहुल सोनिया के इर्द गिर्द जो लोग हैं, कई मेरे दोस्त थे, पॉलिटिक्स में थे, मधुलिमय थे, जॉर्ज फर्नांडिस थे, बाला साहेब विखे पाटिल थे, शंकरराव चौहान थे, कंपेरेटिवली बहुत सज्जन लोग थे। लेकिन वो भी बोलते थे कि हम पॉलिटिक्स में हैं तो हम क्या थोड़ा हरिश्चंद्र हैं,
तो पॉलिटिक्स में हरिश्चंद्र का काम नहीं, ये तो मैं पहले से जानता हूँ। मुझे 5 पंतप्रधान मैंने कई बार बोला है, मेरे पहचान के थे, मेरे घर भी आए थे। शरद पवार के मेरी 78 से दोस्ती नहीं थे लेकिन परिचय था। बाला साहब ठाकरे मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। तो मैंने सबको देखने के बावजूद मैं सोनिया को भी मिलता रहा। जब भी मैं सोनिया को मिलता था, क्या शालीनता, क्या बात करने का तरीका, और उसमें इंटेलेक्चुअल मटेरियल था बोलने में। जब भी वो बोलती थी, अभी मैं ये सरकार बनने के समय में उनको मिल के आया था और उनसे बात करी थी, क्योंकि हमको रिपोर्ट मिले थे कि सोनिया तैयार नहीं है ये सरकार बनाने के लिए। मुझे तो यहाँ से आरएसएस मुक्त सरकार करनी थी, तो मैं कोशिश कर रहा था। तो सोनिया जी ने जाके, मैंने कहा उनको, वो कभी ऐसा मन में लेते नहीं थे। मैंने कहा मैडम ये आपकी मेरी ये आर पार की आखिरी मीटिंग होगी। तो हंसने लगे, क्या हुआ वगैरह, फिर बात जो हो गई। लेकिन पहले भी जब मिला उनको तो मैं उनके सब ऑफिस की तकरार करी। मुझे लेने पहले मीटिंग में सोनिया की गाड़ी आई थी घर लेने के लिए, और दिल्ली में जहाँ मैं ठहरा था बात हुई। एक बार उन्होंने मुझे घर मिलने को बुलाया, घर जाए तो गया तो वहाँ मैसेज था कि मैडम ने आपको ऑफिस में बुलाया। तो मैंने कहा मेरा ऑफिस से क्या संबंध है, मैं भी किसी पार्टी का नहीं हूँ, मैं ऑफिस में नहीं जाऊँगा। तो मैं ऑफिस से वहाँ सोनिया के घर से वापस जा रहा था, तो मुझे फ़ोन आया जॉर्ज का कि आप कहाँ हैं। मैंने कहा मैं घर आया था, आप लोग घर में नहीं थे, मुझे ऑफिस में बुलाया, मुझे पसंद नहीं, मैं नहीं गया ऑफिस में। तो सोनिया मेरे लिए ऑफिस से घर आई, बोली वापस आओ। मैं उनके कुछ काम का नहीं है, क्योंकि जब भी मैं उनसे बात करता था उनको लगता था कि ये पॉलिटिशियन नहीं है, लेकिन मैं उनके सब घराने पर मैं प्यार करता हूँ। नेहरू से मेरा उनसे मुझे बहुत आदर है उनके लिए। तो सोनिया इतनी बड़ी पॉलिटिशियन ऑफिस से घर आई, हमारी जो कुछ बात होनी थी हो गई। उसके बाद भी मैं उनको मिलता रहा। लेकिन मैं आपको सबको, युवाओं को बोलता हूँ कि पॉलिटिक्स में जाना यानी सिर्फ पैसे कमाने के लिए जाना, इसमें कुछ बड़प्पन नहीं है। इंदिरा गांधी ने पॉलिसी तय की थी कि जुडिशरी में मजदूर समाज के, गरीब तबके के लोग आने चाहिए। और उस समय में बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने आज जो पुराना 3 साल का लॉ कोर्स है वो बंद किया था। उसके खिलाफ मेरा जिंदगी में पहला आंदोलन था। और उस आंदोलन में भगवती आए थे, जस्टिस चंद्रचूड़ आए थे, वसंतदादा पाटिल थे, शंकरराव चौहान थे, बाला साहब विखे तो हमारे पहले से मेरे दोस्त ही थे। उन्होंने उनके प्रवरा कारखाने से खर्चे से सब आमिर होटल, पुराना एक ही होटल था, बुक किया, और सब देश भर के बार काउंसिलर आके वो जो पुराना कोर्स है वो चालू रहने का ठहराव पास किया। और वो जो कोर्स आज चालू है वो मेरी वजह से है। लेकिन कोई ऐसा कहता है, कहेंगे नहीं, क्योंकि मैं ब्राह्मण नहीं हूँ। तो आज का जो विषय था कि सोनिया जी क्या है, इतना त्याग। कांग्रेस टूटने के बाद भी जिन्होंने कांग्रेस तोड़ी उनके साथ उन्होंने संबंध नहीं तोड़े। जिन्होंने उनके साथ खिलाफ कार्रवाई करी, छल कपट किया, तो भी उन्होंने उनके साथ संबंध नहीं तोड़े। शरद पवार जी हमारे दोस्त हैं। जो कांग्रेस उन्होंने तोड़ी, उसके बाद जो इलेक्शन हुआ, उसके बाद फिर शरद पवार को साथ लेके सरकार बनाई। आज तक शरद पवार अपने बलबूते पे, ना केंद्र में ना महाराष्ट्र में, सोनिया के बिना राजनीति नहीं कर सकते, नहीं किया। सोनिया राजनीति में कहीं भी नहीं है। उनका जो 10 साल का यूपीए का कार्यकाल था,
उसमें उन्होंने कितने अच्छे कानून लाए, कितने अच्छे कानून लाने की कोशिश करी। वो कांग्रेस के लोगों ने माने नहीं तो भी उन्होंने लाए थे। अन्न सुरक्षा कानून है, राइट टू इंफॉर्मेशन कानून है, राइट टू एजुकेशन कानून है, मनरेगा है। अच्छा लैंड एक्विजिशन एक्ट लाया था कि किसी की भी ज़मीन, गांव की ज़मीन लेने के पहले गांव की सम्मति चाहिए 80% लोगों की, और उनको क्या क्या देना है बाद में, उसके भी बहुत अच्छा इंतजाम किया था। मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून करने की कोशिश की। उनका जो एडवाइजरी बोर्ड था, उनके सामने जब उसने कहा कि हम मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून करेंगे, तो वो सब एडवाइजरी बोर्ड में वो बोलते हैं कि मुझे मालूम नहीं, सब संगी थे। बहुत एक लोग, अभी किसी को मैं दुखाने, किसी के खिलाफ बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन वो कानून के मैंने बात करते ही उन्होंने कहा कि आपकी राजनीति का क्या होगा। तो सोनिया ने कहा मेरी राजनीति की चिंता मत करो, नीतिमत्ता के तहत आपको क्या लगता है, मॉब लिंचिंग का कानून होना चाहिए, मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून होना चाहिए कि नहीं? बोले हाँ होना चाहिए। फिर ड्राफ्ट किया, लेकिन कांग्रेस वालों ने वो संसद में रखा ही नहीं। तो बोलती मैं क्या कर सकती हूँ, मैं जो मुझे लगता मैं करती थी। एक ही बात गुजरात में जाके बोली कि मोदी मौत का सौदागर है। क्या मोदी मौत का सौदागर नहीं है? लेकिन उसके खिलाफ मीडिया और कांग्रेस वाले भी उठे और उनको चुप बैठना पड़ा। सुशील कुमार शिंदे ने, हम लोगों ने उनको सब बॉम्ब स्फोट के वगैरह पेपर्स दिए थे, तो उन्होंने कहा कि आतंकवाद, भगवा आतंकवाद भी है, उनको माफ़ी मांगनी पड़ी। अभी अनिल देशमुख ने कहा कि शाह को मैं इतने तबलीग के बारे में प्रश्न पूछना चाहता हूँ, अच्छे प्रश्न सवाल किए थे, उनको भी चुप बैठना पड़ा। तो संघ की या ब्राह्मणवादियों की जो ताकत है वो सबको चुप करती है। तो सोनिया ने जो कोशिश करी, मॉब लिंचिंग हो या मोदी शाह के खिलाफ अच्छे एक्शन लेना हो, वो उसमें यशस्वी नहीं हुई। और वो बोलते हैं कि हम भी, हमारे इर्द गिर्द जो लोग हैं, हम उनको नहीं सुधार सकते। तो जो भी कांग्रेस में भ्रष्टाचार था, उससे कई गुना भ्रष्टाचार मोदी के राज में है। इतना बड़ा भ्रष्टाचार, इतना बड़ा आतंकवाद, इतने बड़े दंगे फसाद मोदी के कार्यकाल में हुए, लेकिन प्रेस उसके बारे में जिक्र नहीं करती। तो सब समाज हमारा गुमराह हो रहा है कि मोदी जैसा अच्छा आदमी नहीं। यदि ये युवा संविधान के कुछ पन्ने पढ़ेंगे तो हम विज्ञानवादी, विकासवादी, तर्क बुद्धिवादी, सत्सद्विवेक बुद्धिवादी जब तक नहीं बनते तो हमारी स्वतंत्र विचार करने वाली पीढ़ी की, नई पीढ़ी की निर्मित होती नहीं। और इन्होंने ये सब रास्ते बंद कर दिए, हमको हमेशा गुमराह कर रहे हैं और हम लोग गुमराह हो रहे हैं। मुझे ताज्जुब होता है कि आप पढ़े लिखे कैसे, जो आप खुद स्वतंत्र विचार नहीं कर सकते। और जो मोदी 100% रात दिन झूठ बोलता है, शाह 100% रात दिन झूठ बोलता है, गुंडे है, खूनी है, तो भी आपको आदर्श लगते हैं। तो ये देश को हुआ क्या? मैं किसी भी पॉलिटिशियन के खिलाफ इतना बोला नहीं, क्योंकि इनकी हिस्ट्री मेरे पास है, सब डॉक्यूमेंट्स है, मुझे मालूम है कि मेरा क्या होगा, लेकिन मुझे उसकी परवाह नहीं। मैं चाहता हूँ कि मेरे देश के युवा, मेरे देश के बहुजन, मेरे देश के गरीब, किसान, मजदूर सुखी हो। इसलिए मेरा प्रयास है। सोनिया गांधी की तुलना किसी भी पॉलिटिशियन से नहीं हो सकती। मैंने सोनिया गांधी को भी कब कुछ मांगा नहीं, ना मांगूंगा। मैं इतना कहता हूँ कि सोनिया के बारे में बोलना, बुरा बोलना, ये देश के साथ गद्दारी है, नेहरू गांधी फैमिली के साथ गद्दारी है। और सोनिया के साथ, जिसको हम भारत में स्त्रियों के बारे में जो मनुवादी सोच है, ये उसका नतीजा है, ऐसा मुझे लगता है। जय भारत।